अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो आपके कुछ सवालों के जवाब में है। जैसे एक सवाल ये पूछा गया है कि पाद्रोन और अराइगो में क्या फ़र्क है। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा आज बात करेंगे। फिर ये किसी ने पूछा है कि जी मैं अगर किसी यूरोपियन मुल्क से स्पेन में आ जाऊँ, इलीगली यहाँ पे रह रहा हूँ, यानी अनडॉक्यूमेंटेड हूँ, तो क्या मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ। और एक सवाल यह है कि अगर, जो मैं आखिरी समय जवाब दूंगा, कि अगर आपके पास खाली पाद्रोन है, आपने कराई है और किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है, तो क्या आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पाद्रोन और अराइगो की। हमेशा की तरह बहुत दफ़ा ये, वैसे तो मैं ये चीज़ दोहरा चुका हूँ, आपको ये बात दोबारा समझनी चाहिए कि पूरे यूरोप के अंदर आप जिस मुल्क में मर्जी रहें, आपको लोकल अथॉरिटीज़ के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी होती है। स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज में इसको पाद्रोन करना कहते हैं। अब पाद्रोन क्या है? पाद्रोन बेसिकली ये है कि आप अपने लोकल टाउन हॉल में जाते हैं, जो यूनियन काउंसिल दफ्तर है, अगर हम अपनी ज़बान में तर्जुमा करें तो यूनियन काउंसिल में जाके हम उन्हें बताते हैं कि जी ये मेरा पासपोर्ट है और ये एड्रेस है जिस पर मैं रहूँ, और उसका हम सबूत लेके जाते हैं कि हम वहाँ पे रह रहे हैं, या हमारे नाम पे उसका जो किरायानामा वो होता है, या जो बंदा पहले रह रहा है वो हमारे साथ जाता है, जो पहले रजिस्टर्ड है वो बताता है कि अब ये बंदा भी यहाँ पे रहेगा। इस तरह हम रजिस्टर हो जाते हैं। पाद्रोन ना आपकी इमिग्रेशन है, ना आपकी रेजिडेंसी है, ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है कि आप उस मुल्क में रह रहे हैं। इसलिए पाद्रोन के ऊपर ना तो आपको काम करने की इजाज़त है, ना ही आपके पास कोई रेजिडेंट कार्ड है। आप जहाँ पे भी काम करते हैं वो बेसिकली ब्लैक में कर रहे हैं, इलीगली काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्रूफ है स्पेन में रहने के लिए, आपकी पाद्रोन बताता है कि आप कहाँ पे रह रहे थे। इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं कि जो जैसे अभी जिन लोग जो नहीं करा सके, वो 2 साल के बाद वाली अराइगो लेंगे। 2 साल में आपको ये फ्री एक्सेस देता है लैंग्वेज कोर्सेज में, आप ज़बान मुफ्त में सीख सकते हैं। जब आप ज़बान ठीक सीख सकते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि आप कोई कोर्स कर सकें, तो आपको मुफ्त में कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का कोर्स हो गया, जैसे इलेक्ट्रीशियन का हो गया, मोटर मैकेनिक, बहुत हर एक जो अयंतो मियंतो, यानी हर एक काउंसिल जो है उसके पास मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। तो जो आपकी काउंसिल के पास अवेलेबल होंगे वो आपको करा देंगे, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपकी स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ना, लिखना और बोलना इस लेवल पे आ जाए कि आप कोर्स कर सकते हो। ये बात होगी। दूसरी बात है अराइगो। अराइगो आपके 2 साल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगी। अभी अराइगो क्या है? अराइगो आपका वर्क परमिट है। आप 2 साल रुके हैं, 2 साल में आपने ज़बान सीखी है, आपने काम किया है कहीं, आपने अगर कोई हुनर सीख लिया, जैसे मैंने पहले बताया कि हर काउंसिल आपको अपने अपने एरिया से कराती है। और अगर नहीं भी किया, आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, कहीं से आपने कंत्रातो de trabajo ले लिया है, आप वैसे तो कोई कोर्स में भी एडमिशन लेके कर सकते हैं, किसी बिजनेस के बिहाफ पे भी कर सकते हैं कि जी मैं ये कारोबार करूँगा, जिसका प्रॉपर प्रोग्राम देते हैं। ये नहीं कहते ज़बानी, आपने सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। आपने जो बिज़नेस प्लान दिया है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर होता है। उसके बाद अगर कोई आपका अजीज़ मौजूद है, फैमिली मौजूद है आपकी, उसकी वजह से भी हो सकता है। अराइगो फैमिलियार कहते हैं उसको। तो वो ये 6-7 मुख्तलिफ किस्म की अब अराइगोज हो गई हैं, आसानी हो गई है। तो ये अराइगो थी। पहले जो मैंने बताया वो पाद्रोन थी। उम्मीद है कि जिन्होंने ये सवाल पूछा अराइगो और पाद्रोन में क्या फ़र्क है, उन्हें समझ आ गई है। अगली बात ये करते हैं कि जो कहते हैं जी हम दूसरे मुल्क से आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जब आपने पाद्रोन करवा लिया, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ीस आपने अपनी जेब से देनी है। फ़ीस आपने अपनी जेब से देनी है, और आपकी फ़ीस इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली होगी। जब आपके पास रेजिडेंट कार्ड होता है फिर वो मुख्तलिफ बात हो जाती है। उससे पहले जो आपने पढ़ना है, आपने अपनी जेब से पैसे खर्च करके पढ़ना है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये जितना टाइम 2 साल का अगर आप पढ़ते रहे हैं, तो वो जो पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी वाली चीज़ है, वो आपकी इमिग्रेशन लेने में आपके काम नहीं आएगी। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई ये समझता है कि मैं आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा तो मेरी रेजिडेंसी बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बात क्लियर होगी। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी जेब से पढ़ेंगे और ये आपको इमिग्रेशन नहीं दिलवाएगी। और आखिरी सवाल जो था वो ये है कि क्या हम यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, जबकि आपके पास सिर्फ पाद्रोन है।
نہیں، آپ بالکل کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ پادرون نہ تو آپ کی امیگریشن ہے، نہ آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ ہے، اس کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ ہاں، بہت سے لوگ کرتے ہیں جو کسی دوسرے کے نام پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، جس کے پاس ریزیڈنسی ہوتی ہے، بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، سائیکل پہ ڈلیوری کرتے رہتے ہیں اور اپنی مزدوری بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ایسے کوئی کر سکتا ہے تو کرے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ انلیگل کام ہے، یہ لیگل کام نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی نے اسائلم کے بارے میں پوچھا تھا میں سے کہ اگر اسائلم کر لیں تو ساتھ پادرون کرا لیں تو کام چل جائے گا۔ آپ وہی بات، پہلے پادرون تو اپنے ہر صورت میں کرانی ہے، لیکن جتنی دیر میں آپ کا اسائلم کا کیس مکمل ختم نہیں ہو جاتا، چاہے اس میں 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، مکمل طور پہ کلوز نہیں ہوگی آپ کی فائل، آپ ارائیگو کے لیے نہیں چل سکتے۔ جس دن وہ فائل کلوز ہوگی اس دن سے آپ کی وہ 2 سال والی گھڑی سٹارٹ ہوگی۔ تو میں ذاتی طور پہ اسائلم کے خلاف ہوں، انلیس کسی کے پاس بہت ہی جینوئن ریزن نہ ہو اسائلم اپلائی کرنے کے لیے، پھر تو آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یورپ کی ابھی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جو نئی پالیسی بن گئی ہے، وہ اسائلم سیکرز کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں، اسائلم والے بندوں کو ڈیپورٹ کرنے کا قانون پاس ہو گیا ہے۔ سب سے مشکل کام تھا افغانوں کو ڈیپورٹ کرنا، اس کے لیے انہوں نے طالبان سے لاسٹ ویک میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ وہ قطر سے جنیوا آئے تھے، جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ جنیوا بھی نہیں آئے تھے، برسلز میں آئے تھے، برسلز میں بیٹھ کے انہوں نے وہ ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے۔ تو ہر کسی کو اسائلم نہیں مل سکتا، اس لیے سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا ہے، لیکن اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کی مرضی ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا، صرف ایک مشورہ دے سکتا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کسی اور کو بھی بھلا ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیوز پہنچ سکے۔ خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔